जय मातेश्वरी, जय केदारनाथ। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राहुल दीक्षित श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान जबलपुर की तरफ से आप सभी को कोरोना महामारी में स्वस्थ रहने, साथ ही आप अपनी ग्रह स्थितियों को जान करके ग्रह स्थितियों के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए किस तरीके से शुभ अशुभ रहने वाला है, आपके व्यापार में, आपके आर्थिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में तथा प्रमुख रूप से आपके स्वास्थ्य के ऊपर किस तरीके से इस सप्ताह में ग्रह गोचर अपना प्रभाव डालने वाले हैं, इस संदर्भ में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ इस सप्ताह के विशेष मुहूर्त त्योहार के बारे में भी बताऊंगा तथा जो प्रमुख ग्रह हैं वो किन किन राशियों में शुभ फल या गोचर कर रहे हैं, इस विषय पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम आपको हम जानकारी देते हैं कि यह सप्ताह जो प्रारंभ हो रहा है 30 मई 2021 से 5 जून 2021 तक का यह सप्ताह आपके लिए किस तरीके से शुभ अशुभता भरा रहेगा, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, यह ग्रह गोचरों पर निर्भर करता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है गृहे राज्यम प्रक्षन्ति गृहे राज्यम हरन्ति चा गृहे व्याप्त मिदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रहों के प्रभाव से सचराचर जगत में घटनाओं का घटित होना स्वाभाविक होता है। इसी तारतम्य में व्यक्ति के जीवन में भी यह ग्रह सूक्ष्मतम सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं और उसके अनुरूप व्यक्ति के जीवन में घटना चक्र घटित होते हैं। यदि हम थोड़ी सी भी ज्योतिषीय विद्या पर विश्वास रखते हैं, ज्योतिष शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं, तो इसके मार्गदर्शन से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से बचा जा सकता है या उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह सप्ताह जो है, इस सप्ताह में 1 जून से लेकर के 5 जून तक पंचक रहेंगे। 5 जून को गृह प्रवेश का मुहूर्त भी है तथा इस सप्ताह में सर्वाधिक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। 30 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 31 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग है तथा इसके बाद देखेंगे तो 4 मई को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। इन सर्वार्थ सिद्धि योगों में कोई भी नूतन कार्य या कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्णतः सफलता की प्राप्ति होती है। पंचक कार्य भी कुछ कामों में वर्जित माने गए हैं, बाकी कुछ कामों में पंचक भी बहुत शुभ होते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। इस प्रकार से इस सप्ताह का जो गोचर है, इसमें जो प्रमुख ग्रह हैं, शनि अपनी मकर राशि में वक्री हैं, बृहस्पति अतिचारी होकर के कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य राहु एक साथ में वृष राशि में स्थित हैं, शुक्र बुध मंगल मिथुन राशि में स्थित हैं, बुध वक्री राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, सप्ताह के मध्य में कुंभ राशि में रहेंगे और सप्ताह के अंत में चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार से चंद्रमा इस सप्ताह में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते ही है, तो यह चंद्रमा का एक सप्ताह में 3 राशि पर गोचर होता ही है। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह किस प्रकार से शुभ अशुभ रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी मंगल इस सप्ताह 3य भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि आपके इस सप्ताह व्यापार की दृष्टि से आपके लिए बृहद शुभ है। कुछ नए निर्णय, शुभ निर्णय आप ले सकते हैं, नए नूतन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, नए मित्रों से मिल सकते हैं, यात्राएं भी हो सकती हैं और यह आपके लिए सफलता भली भी रहेंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए चिंतापूर्ण रहेगा। वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर के थोड़ा परेशान रहेंगे, आय होगी पर उसका व्यय उससे भी अधिक होगा, इसलिए यह चिंता का कारण आपके लिए है। पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, तो क्रोध नहीं करें, यथोचित सलाह परिवार को दें, कम से कम बोले, तो इससे संबंध अच्छे बने रहेंगे। विशेषतः जो यह कोरोना महामारी चल रही है, इसमें स्वास्थ्य को लेकर के हम सभी चिंतित हैं और स्वास्थ्य में सुधार के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए सभी लोग
कई प्रकार से उपाय और प्रयास कर भी रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी मुझे स्वास्थ्य की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए सप्ताह यदि यात्राओं का संयोग बनता है तो आप कर सकते हैं। और धनागमन के लिए जो आपके प्रयास हैं वो यात्राओं से ही पूर्ण होंगे, यात्रा करेंगे तो धन जरूर आपके प्राप्त होगा। व्यापार नौकरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। संतान पक्ष के लिए भी शुभ समाचार प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का तनाव है उसको दूर करने के लिए आप सप्ताह के प्रारंभ में है रविवार के दिन सफेद मदार की लकड़ी से 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का हवन कर लेते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह शुभता भरा रहेगा। जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं वह 7 लाल फल, रविवार को 7 लाल फल किसी गरीब को दान कर देंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं वृष राशि वालों के लिए सप्ताह में क्या विशेष शुभ अशुभ घटनाएं घटने वाली हैं। तो आपकी राशि पर ही राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है। चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में भाग में है, तो देखा जाए आय की दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है, शुभता भरा है, धन प्राप्ति होगी। व्यापार कार्य क्षेत्र में भी कुछ सुधार लाभ दिख रहे हैं। जो आपके पुराने साथी हैं, व्यापार साझेदार हैं, वह पुनः आपसे संबंध बना करके व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित करेंगे जिसमें आपको पूरा लाभ दिखाई दे रहा है। लग्नस्थ सूर्य होने के कारण अनावश्यक क्रोध से बचना है, मानसिक शांति रखिएगा। किसी भी प्रकार से शरीर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, क्योंकि लग्न में राहु सूर्य होने से थोड़ी सी भी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यात्राएं ना करें तो अच्छा है, करते हैं तो बहुत ही संभल करके करिएगा। साथ ही देखा जाए तो मंगल आपके इस सप्ताह धन भाव में बैठे हुए हैं और इसको कुटुंब भाव भी कहते हैं। मंगल कुटुंब में धन संबंधित कोई विवाद पैदा कर सकता है, कोई किसी से लेन देन की परिवार में बात के कारण कलह बन सकता है, तो इस सप्ताह इससे बचिएगा। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी संतान के पक्ष को लेकर के यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ है, सफलता भरा है। सुख शांति का माहौल परिवार की तरफ से बनेगा। जो आपको मानसिक तनाव है, पत्नी बच्चे आपका साथ देंगे, उस तनाव को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। इस सप्ताह में क्या करना है आपको, यह सप्ताह आपका बहुत ही शुभ रहे, सभी तरीके से आपके जो काम है वह सिद्ध होते जाएं। तो इसके लिए मंगलवार को, रविवार, सोमवार, मंगलवार को आपको 1 किलो जो है गुड़, चने की दाल लेकर के श्री हनुमान जी मंदिर में दान करना है और पूरे सप्ताह श्री हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मस्तक पर आपको धारण करना है। ओम हनु हनुमते नमः इस मंत्र का भी जब पूरे सप्ताह आप करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए सुखद सफलता भरा होगा। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्ताह के प्रारंभ में ही अष्टम भाव में गोचर करेगा। पहले 2 दिन आपके लिए कठिनाई भरे हो सकते हैं, इसके उपरांत आपका सप्ताह बहुत ही मध्य अंत का जो सप्ताह का समय रहेगा बहुत ही सुखद सफलता भरा रहेगा। पारिवारिक जीवन में कलह के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अनुकूलता समझ में आ रही है। आर्थिक लेन देन भी अनुकूल आ रहे हैं। इस सप्ताह में कोई बड़ा लेन देन आप कर सकते हैं, आर्थिक अनुबंध कर सकते हैं जिसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी आपको। मित्रों को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे। मित्रों से जो आपके कमिटमेंट है उनको पूरा करने के प्रयास में आप काफी भागदौड़ करेंगे और यह आपके लिए चिंता का कारण भी रहेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी है। नौकरी व्यापार में जो लोग हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह आपके लिए सप्ताह सुखद रहने वाला है। और नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सप्ताह के प्रारंभ में तनाव, अशांति रहेगा, पर सप्ताह का मध्य आते आते स्थिति सामान्य होना प्रारंभ हो जाएंगी और अंत तक आपको एक सुखद सफलता, सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपको क्या उपाय करना चाहिए? काले घोड़े के नाल की अंगूठी लेकर के अपने मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए नित्य जो है भगवान शिव जी के ऊपर शमी पत्र समर्पित करिए, शमी पत्र चढ़ाइए। शनि के अड़ैया का जो प्रकोप है वह कम होगा तो रुके हुए काम आपके स्वतः सिद्ध होने लगेंगे।
आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा इस सप्ताह के प्रारंभ में सप्तम भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख रहे हैं, जिससे सप्ताह का जो प्रारंभ है यह चंद्रमा की दृष्टि से शुभ रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां आपको समझने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे, जो कि नूतन यात्राएं, नए संयोग आपके लिए बनाएगा और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए शुभता भरा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए ठीक नहीं चल रहा है। जो भी लेन देन करना है संभल करके करिएगा। खर्चे पर नियंत्रण रखिए। बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आर्थिक नुकसान थोड़े थोड़े होकर के एक दिन बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मंगल द्वादश स्थान पर है, तो व्यय खर्चे मंगल भी यहाँ पर कराएगा। पारिवारिक संबंधों को लेकर के यह समय आपके लिए सुखद है। परिवार कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ा रहेगा और सभी परेशानियों में आपका पूरा साथ देगा। इसलिए परिवार से सलाह मशवरा करके ही कोई योजनाएं बनाएं, या कोई समस्या है तो अपने परिवार को बताएं, निश्चित तौर पर वह दूर होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से, चूंकि कोरोना महामारी का यह जो काल चल रहा है, इसमें सभी लोग स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। लग्नेश चंद्रमा वरिष्ठ है, इसलिए स्वास्थ्य की कोई चिंता मुझे नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल है, सुखद है। व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जो लोग प्रयासरत हैं, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी, कामों में रुकावटें जरूर हैं, लेकिन आप नित्य ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करेंगे। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे जो है घृत का दीपक प्रज्वलित करेंगे संध्या काल में, या प्रातः या सायं, दोनों संध्या काल में आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो बृहस्पति की शुभता जीवन में आएगी, तो आपके सभी काम बनने लगेंगे, योजनाएं आपकी सफल होने लगेंगी। आइए अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखते हैं कैसा है सप्ताह रहने वाले हैं। सिंह राशि के सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा षष्ठ भाव में रहेगा, जिससे देखा जाए तो यह सप्ताह का प्रारंभ और मध्य आपके लिए सुखद है। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी, पूरा सहयोग आपको परिवार का मिलेगा। नए साझेदार, नए मित्रों से संबंध बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। तीव्र गति से कहीं से धनागमन के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे वह सफल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। व्यापार जगत में, व्यापार नौकरी से जुड़े हुए लोग थोड़ा परेशान रहेंगे। जो आपके बॉस हैं, जो आपके से बड़े अधिकारी हैं, उनसे संबंधों में तनाव रहेगा। शिक्षा को लेकर के जो विद्यार्थी हैं उनके मन में भी एक दुविधा बनी रहेगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए नित्य प्रति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको, सिंह राशि वालों को तो वैसे देखा जाए तो नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। यदि आप नित्य नहीं कर सकते हैं तो रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आप प्रारंभ करिए, जिससे आपके व्यापारिक, कार्य क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवधान है वह दूर होकर सफलता प्राप्त करेंगी। सप्ताह के अंत में थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा द्वादश अष्टम भाव में गोचर करेगा। अनावश्यक किसी से जो है मुसीबत मोल नहीं लेना है। आवेल मुझे मार वाली स्थिति सप्ताह के अंत में बन सकती है, इससे बचाव करना है। आइए अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह किस प्रकार से शुभता भरा रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में ही चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, सप्ताह के मध्य में छठे भाव में, सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर चंद्रमा करेंगे। जिससे देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में 2 दिन थोड़ा विचलित, तनावपूर्ण आप जरूर रहेंगे, पर जिस काम के लिए आप प्रयास करेंगे वह योजना आप सफल बना लेंगे, उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का मध्य अंत भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए नए योजनाएं बनाने का है, नए काम प्रारंभ करने का है, नए अनुबंध करने के लिए भी शुभता भरा रहेगा। परिवार का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए भी निर्णय लेने का समय है। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा परेशानी मुझे दिखाई दे रही है आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं ग्रहण दोष बना के, जो कि पिता का कारक भाव होता है। हमारे जो परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे, जिसको हम पिता तुल्य गुरु इत्यादि को पूजते हैं, उनका भाव भी होता है। तो इस पक्ष से कोई अनहोनी या अशुभ घटना आपके जीवन में
घट सकती है, कोई अशुभ समाचार आ सकता है जिसको लेकर के विचलित होंगे। तो विचलित नहीं होना, बड़े जो है एकाग्रता से उस समस्या का सामना करके उसका समाधान करना है। पन्ना रत्न या तुरमुली आप सबसे छोटी वाली उंगली में धारण कर लीजिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए। हरि दुर्वा भगवान गणेश जी को ओम गंगणपते नमः यह बोलते हुए समर्पित करिएगा, तो यह सप्ताह आपके लिए और शुभता भरा हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया गोचर कर रही है और अष्टम भाव में सूर्य राहु एक साथ गोचर कर रहे हैं। थोड़ा यह सप्ताह आपको समझने का है, सावधान रहने का है। बिना सोचे समझे कोई भी कागजों पर हस्ताक्षर मत करिए। कानूनी प्रपंचों से बच करके रहिए। परिवार पर ध्यान दीजिए, परिवार की को समझ दीजिए। परिवार आपकी समस्याओं में पूरा साथ देना चाहता है, पर आप परिवार से दूरी बनाए हैं, इस कारण से परिवार आपका साथ नहीं दे पा रहा। इसको ठीक करिए। व्यापार में कुछ सुधार होगा, कुछ रुके हुए काम आपके बनते व्यापार में दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक लाभ होगा। जो सामान बहुत लंबे समय से व्यर्थ पड़ा हुआ था उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी और आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए सरसों का तेल आप किसी गरीब को दान कर दीजिए, इससे शुभता आएगी। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में ही चंद्रमा तृतीय में, मध्य में चतुर्थ में और सप्ताह के अंत में पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए कुछ कठिनाइयों भरा है। परिवार में विवाद तनाव से बचाव करना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, पर पारिवारिक आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के भी लापरवाही नहीं बरतिएगा, नहीं तो कोई परेशानी आपके जीवन में आ सकते हैं। यह कोरोना संक्रमण काल में कई प्रकार की नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम हो रही हैं, इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का पूरा प्रयास करिए। गुड़ का सेवन आप करिए। नित्य जो है गुड़ का सेवन करें और जल उसके साथ में पिएं, तो इससे मंगल आपका अनुकूल होगा। सफेद वस्तुओं का दान किसी गरीब को, सफेद वस्त्र या वस्त्रुओं का दान किसी गरीब को आप कर दीजिएगा, तो इससे आपका जो मार्केट है वह प्रभावहीन हो जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए सप्ताह किस तरीके से शुभ रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में धन को लेकर के शुभ समाचार आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में जो तनाव चला आ रहा था, जो पति पत्नी में या माता पिता परिवार के सदस्यों से अनबन सी एक बनी रहती थी, इस सप्ताह में उस समस्या से आप निजात पाने वाले हैं। परिवार में संबंधों में सुधार दिखाई दे रहा है मुझे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। व्यापार में बढ़ चढ़ के मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। नए साझेदार बनाइए, वो व्यापार में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। कोई पुराना विवाद, पुराना कोर्ट कचहरी का मामला आपको चिंता दे सकता है। उस विवाद से बचने के लिए ओम ह्लीम बंगलामुखी देव्यै नमः इस मंत्र का जप करिए। पीली सरसों माँ बंगलामुखी को समर्पित करिए, इससे आपके विवाद दूर हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए बेहद शुभ है। आर्थिक जो परेशानियां थी वह दूर होते दिखाई दे रही हैं। परिवार आपका पूरा साथ देने वाला है, लेकिन थोड़ा संतान पक्ष को लेकर के कोई दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इस सप्ताह में संतान के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके जो है स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहिएगा। और व्यापार आर्थिक दृष्टि से भी अनुकूलता दिखाई दे रही। मित्र आपका बहुत सहयोग करेंगे। आप शनिवार के दिन यह एक वर्ष तक लगातार क्रम बना लें कि आपको यह उपाय करना ही है। शनिवार को एक कटोरे में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखें, ओम शम शनिश्चराय नमः बोल करके उस तेल का दान करें। इसको छाया दान भी कहते हैं। छाया दान आपको प्रति शनिवार करना है, जिससे आपका जो शनि की 7.5 चल रही है वह आपके जीवन में शुभ प्रभाव दिखाएगी। आइए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा चिंता भरा है। खर्चे अधिक होंगे, आमदनी में रुकावट आ सकती है। परिवार से भी पैसे के लेन देन को लेकर के तनावपूर्ण स्थिति बनेगी आपकी।
पैसे जहां से भी आने हैं उसमें रुकावट मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए इस सप्ताह कोई भी व्यय करने की योजना बिल्कुल मत बनाइए। शिक्षा नौकरी में जो बच्चे हैं, नौकरी या शिक्षा के लिए प्रयास करने वाले, उनके लिए कोई सुखद समाचार प्राप्त होने वाला है। नई अनुबंध, नई स्थितियां, नए साझेदार आपको मिलने वाले हैं जिससे आपको लाभ होगा। घर से बाहर आपको जाना पड़ सकता हो, यह जाना आपके व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए शुभ भी है। क्या करना चाहिए आपको? जीवन में शुभता आए, सभी तरीके से आपके कार्य सिद्ध हो, इसके लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ करना आप प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके सभी काम सहज रूप से सिद्ध होने लगेंगे। आइए अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह प्रारंभ में बहुत ही सुखद है। नाना प्रकार के शुभ मंगल समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जन सेवा के कार्यों से लोग काफी आपसे प्रभावित होंगे, काफी जुड़ने का प्रयास करेंगे। इससे आपका उत्साह, उमंग और बढ़ता जाएगा। सप्ताह के मध्य में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी या मानसिक तनाव रह सकता है। उससे बचाव के लिए आप श्री हनुमान जी महाराज की साधना करें। सुंदरकांड का पाठ या 108 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो यह जो मध्य वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, यह सप्ताह उनके लिए भी बहुत सुखद जाना है। शनि वक्री होकर एकादश भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, जिससे सभी प्रकार के रुके हुए कामों की सिद्धि होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो आइए, यह सप्ताह आपके लिए किस प्रकार से फल देने वाला था यह तो मैंने बताया भी है। साथ ही आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी ऐसा आपको लगता है कि मेरे जीवन में यह कठिनाइयां हैं और यह दूर नहीं हो रही है, तो आज मैं छोटा सा एक प्रयोग आपको बता रहा हूं। यह प्रयोग आप करना प्रारंभ कर देंगे तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। करना क्या है? प्रातः काल सूर्योदय के पहले जगना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्योदय के पहले उठ करके सर्वप्रथम अपने सीधे हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करिए और पृथ्वी का स्पर्श करके वही हाथ से अपने जो है आज्ञा चक्र होता है, दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र को स्पर्श करिए। फिर ऐसा सहस्त्ररंध्र चक्र पर हाथ रखिएगा। यह विधि नित्य करने से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होने लगते हैं, व्यक्ति का भाग्योदय होने लगता है। यदि भाग्य में रुकावट है, काम नहीं बन रहे, तो सूर्योदय के पहले उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करना प्रारंभ कर देंगे तो मानिएगा आपका भाग्योदय शीघ्र हो जाएगा। जय जय केदारनाथ, जय मातेश्वरी।